और भाई क्योंकि जो चीज तेरे को स्ट्रांग बनाती थी ना भाई, तूने वो सब उसे बता दिया। मतलब तू सूरज था भाई, तो तूने अपनी रोशनी धरती को दे दी। अब धरती बोलती है जाना यार, मेरे पास रोशनी है। एनिमीज वर अवेयर because they knew that he is predictable now. They knew what his next move gonna be. He's not gonna fight. He's not gonna revolt, but he gonna plea. He gonna beg. He gonna chase. He gonna ask for mercy. And that's what they used, sir. All of a sudden वो बंदी तेरे को घोस्ट कर रही है। कहाँ इतनी ज़्यादा बातें, कहाँ इतनी ज़्यादा फ्यूचर की बातें, इतनी हंसी मेमोरीज, सब कुछ। बट अब वो बंदी कोल्ड हो गया है। अब वो तेरे मैसेज देखती है तो वो फ्लेंच भी नहीं हो रही, वो इमोशनल नहीं हो रही ना, उसमें कोई मेमोरीज जो है उसके माइंड में स्पाइक हो रही हैं। तू कितने ज़्यादा पैराग्राफ लिखे, कितनी बार तू उसकी नज़रों के सामने भी दिखे भाई, उसको कुछ होगा ही नहीं। शी इज़ टर्न्ड एब्सोल्यूट कोल्ड। Why is that? And still you are texting her, you're still begging her, you're still chasing her. And she's not giving a fuck. भाई उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तू है भी या नहीं भी है। Why is that? Before that मेरे भाई मैं तेरे को एक स्टोरी बताता हूँ किंग प्राइम की। So किंग प्राइम भाई एक सिटी पर रूल करता था और उस सिटी का नाम था ट्रॉय। वो किंग एक सिर्फ नॉर्मल किंग नहीं था भाई कि yeah, he's just normal king. He fought endless battle, he won and he was respected by the people। और जो एम्पायर के लोग थे सारे उसके ऊपर डिपेंड थे। So he was a man who was seen as a light when there was a darkness. So that was the king prime. बट भाई हर एक इंसान की एक वीकनेस होती है, तो उसकी भी एक वीकनेस थी। उसकी वीकनेस थी उसका बेटा और उसका नाम था हेक्टर। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा, बेइंतहा उसे प्रोटेक्ट करने लगा, अपने बेटे को खुल के जीने नहीं देता था। इवन दो हिज सन वॉज एब्सोल्यूट वॉरियर, वॉज रिस्पेक्टेड बाई पीपल, वर रिस्पेक्टेड बाई अदर वॉरियर एज वेल, बट स्टिल उसका जो बाप था किंग प्राइम, वो सोचता रहता था कहाँ है वो, क्या कर रहा है, यू नो, लाइक ट्राइंग टू प्रोटेक्ट लाइक ऑल द इंडियन पेरेंट्स। He was very aware कि what he is doing, where is he at and all that. He was trying to protect his son no matter what. So वो ना एक अपना edge lose कर रहा था as a king, क्योंकि now his main focus was his son, not his empire. So he was losing the edge, he was losing the crown. जहाँ उसका फोकस होना चाहिए था उसके एम्पायर पे, what about the enemies, what they are doing, would they know about my weakness and shit. But he was so much in love with his son, beyond. वो सोचता था कि ये जो you know the son is not just like कि मेरे को गॉड ने एक बच्चा दिया, it's like a gift from the God. It's just not a kid, it's just not my kid, it's a trophy, it's a gift, and that I must preserve, that I must safeguard, I must do anything to protect. So इतना ज़्यादा प्यार करता था वो अपने बेटे से। तो आप इसी हिसाब में, इसी प्यार के चक्कर में ना वो थोड़ा अपने एम्पायर से ना लूज कर रहा था, because he was so much focused about his son. अब ये चीज़ जो है भाई एनिमीज को पता चली, तो एनिमीज को क्या करना होता है भाई, तुम्हारी वीकनेस पे अटैक करना होता है। तो एनिमीज ने उसके बेटे को भाई उसके सामने स्लॉटर किया, मतलब उसके सामने स्लॉटर किया। और किंग प्राइम वाज अ वॉरियर ब्रो, ही वाज दैट मैन, ही वाज बियॉन्ड कंट्रोलेबल। सो एट दैट वेरी मोमेंट ही कुडंट फाइट भाई, वो लड़ाई नहीं कर पाया अपने बेटे को बचाने के लिए एनिमीज से, क्योंकि वो प्लीड कर रहा था भाई, वो बैक कर रहा था कि छोड़ो इसे, क्योंकि वो अपने बच्चे के लव में कंज्यूम हो गया था। इसलिए जिस चीज ने उसे कंज्यूम किया था वही चीज की वजह से वो हारा। एनिमीज ने उसके बेटे को उसके सामने भाई स्लॉटर किया। वो लड़ भी सकता था, सब कुछ कर सकता था, बट ही वॉज लाइक यू नो, ही वॉज blinded with the love. So he lost his essence, he lost his true power. Enemies were aware because they knew that he is predictable now. They knew what his next move gonna be. He's not gonna fight, he's not gonna revolt, but he gonna plea, he gonna beg, he gonna chase, he gonna ask for mercy. And that's what they used, sir. And look at you bro, fast forward to your story मेरे भाई। मतलब तूने उस बंदी को सब कुछ बताया, तूने उसको अपने दर्द बताया, तूने अपने जिंदगी का फ्यूचर बता दिया अब कि वो कहाँ लैंड करती है। शी इज़ द ओनली प्रायोरिटी इन योर लाइफ, शी इज़ द गोल इन योर लाइफ, देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड यू वांट
एंड दैट्स ऑल। मैं अब ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा अपना पोटेंशियल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब तू ही है, तू ही वो रोशनी है जिसका पीछा कर रहा था मैं सारी ज़िंदगी। भाई वो बोर होगी, क्योंकि भाई वो तुझसे इसलिए जुड़ी थी क्योंकि तू एक किंग इन मेकिंग था, तेरे पास बियॉन्ड पोटेंशियल था, तू कुछ भी कर सकता था, तू मिस्टीरियस बंदा था, तू अनप्रिडिक्टेबल था, तू गवर्न कर रहा था अपने रूल के साथ, अपने कोड और अपने स्ट्रक्चर के साथ। बट जब भी तुझे लगा कि भाई अब मैं सबमिट करता हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में यही रोशनी है, दैट्स ऑल आई वॉन्ट, दैट इज व्हेन शी टर्न्ड कोल्ड, दैट इज व्हेन शी स्टार्टेड गोस्टिंग यू। और भाई क्योंकि जो चीज तेरे को स्ट्रांग बनाती थी ना भाई, तूने वो सब उसे बता दिया। मतलब तू सूरज था भाई, तो तूने अपनी रोशनी धरती को दे दी। अब धरती बोलती है जाना यार, मेरे पास रोशनी है, अब मेरे को तेरे इर्द गिर्द ग्रेविटेट नहीं करना है। अब सूरज अगर गायब हो जाए इस दुनिया से और समहाउ धरती को छोटे छोटे सूरज दे दिए जो धरती के ऊपर ही हैं, तो धरती खुश है ना भाई। धरती बोलेगी अब मेरे को नहीं करना है तेरे इर्द गिर्द रिवॉल्व। सेम शिट ब्रो विद यू, यू गेव हर एवरीथिंग, you gave your very essence that were making you complete man. There is nothing that makes you powerful anymore. You lost your edge bro. और जब तू अपना edge lose करता है ना, तो बंदी उस बंदे के साथ नहीं रहती। She doesn't want to be the only trophy in his life. She wants to be along you when you're gonna conquer and you're gonna move towards your another journey. She doesn't want to be the only reward of your life journey bro. She doesn't want to see herself like that. She still want to chase you deeper. What is more that she still need to know about you? जब तू सारी मिस्ट्रीज, सारे पन्ने खोल देगा, एक बंदा एब्सोल्यूट नॉर्मल, जिसके बारे में जिसकी कोई फायर ही नहीं है, जिसके बारे में कुछ एक्साइटेड ही नहीं है, जिसके साथ रहने में कोई स्टोरीज नहीं लिखी जाएंगी, कल को अगर मैं वो चले जाए तो भाई वो नहीं उस बंदे के साथ रहना चाहेगी। सो एट दिस वेरी मोमेंट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर begging, you're chasing, you gave her all your light, all things that made you very strong, you gave her everything, and that is why she ghosted you. So instead of begging, instead of chasing her, reclaim yourself, build yourself again, go into the shadow and work on your purpose. Be cold, detach yourself from the love, because that is making you weak, and that is why she ghosted you brother. थोड़ा बड़ा बन, अपने वर्क के ऊपर फोकस कर, अपने मेमोरीज को दफना दे। It doesn't really matter bro how much you loved her, doesn't really matter. There is still so much to fight for.